साइली जब शिखा से पूछती है, लेकिन तुमने तो पिछली बार कहा था कि तुम तो उसकी बचपन की सहेली हो, तो वो एकदम से चौंक जाती है। वो घुमा फिरा के फिर उसे कहती है कि नहीं नहीं, वो तो मैंने सच कहा था, वो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है और वो उसके साथ दुबई में थी। तभी साइली वापस उसे पूछती है, तो तुमने कैसे कहा कि तुम कॉलेज से हो उसकी सहेली? तुमने अभी तो कहा ना कि तुम कॉलेज से हो उसकी सहेली, तो तुम तो कॉलेज में नहीं थी। ये शिखा फंस जाती है, लेकिन फिर भी वो तो रोशनी की सहेली है, वो भी उसे घुमाती है और कहती है हाँ मैंने कहा था, वो दोनों बातें सही है, मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है रोशनी और मेरी भी फ्रेंड है, और मेरे और उसके पापा दोनों दुबई में अच्छे दोस्त हैं। तभी साइली बोलती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पापा दुबई से नहीं है। ये सुनते ही शिखा को अब क्या बोलना है ये समझ में नहीं आता, पूरी तरह से फंस गई है, लेकिन फिर भी वो बात संभाल लेती है और कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों ही उसकी सहेली है, फ्रेंड्स है, और हम दोनों ही एक साथ पढ़े। अरे लेकिन वो छोड़ो ना साइली, मेरी बातें कहाँ लेके बैठ गई हो, तुम अपनी बताओ ना, तुम्हारी रोमांटिक बातें हम बात कर रहे थे। फिर साइली कहती है मुझे लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ। वो कहती है हाँ हाँ ठीक है। साइली शिखा के घर से चली जाती है। तभी शिखा कहती है बाप रे, मैंने क्या बोला ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस बार तो मैंने संभाल लिया, जाने दो। लेकिन मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या बोला है, और वो परेशान होती है। दूसरी तरफ बाहर सचिन अपनी गाड़ी के यहाँ फ़ोन पे बात कर रहा होता। हाँ आएगा ना, मैं फ्री है, आधे घंटे में आ जाएगा। उतने में साइली शिखा के घर से बाहर आती है। सचिन बोलते क्या हुआ, पता चला कुछ? वो कहती है कि कुछ समझ में नहीं आया, ये भी कुछ काम नहीं हुआ। वो कहते हैं क्या हुआ, लेकिन तूने सही सवाल तो पूछे ना। वो कहती हाँ मैंने सही सवाल पूछे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, उसके जवाब और वो बातें समझ में नहीं आई। सचिन बोलते तूने क्या पूछा वो तो बता। पुलिस वाली मैडम, और वो उसको गॉगल पहनाता है, खुद भी गॉगल पहनता है। वो कहती है मैंने जो भी पूछा उसका कुछ और ही जवाब दिया, जैसे पहली बार उसने कहा था कि वो और रोशनी बचपन की सहेलियाँ है, लेकिन अब तो उसने कहा कि मैं कॉलेज से उसके साथ हूँ और उसके एक फ्रेंड की फ्रेंड है जो रोशनी की फ्रेंड है। ये सब कुछ अलग और कुछ अजीब लगा सचिन मुझे। सचिन बोलता है देखा, ये ना सोमड़ी में कुछ और ही कर रही है, ये झूठ बोल रही है, और ये छोटी लाली पाउडर ये भी झूठ बोल रही है खजूरी। वो कहती है ऐसे क्यों बोल रहे हो, शिखा क्यों झूठ बोलेगी, साइली बोलती है। लेकिन सचिन बोलता है वो भी झूठ बोल रही है, उसी की फ्रेंड है वो झूठी बोलेगी ना। साइली बोलती है कि सचिन अब मुझे लग रहा है कि ये रोशनी ना कुछ गड़बड़ है, तुम सही कह रहे थे। सचिन बोलता है तुझे अब लगा, मुझे तो बहुत पहले से लग रहा था। और वो दोनों सोचते हैं अब क्या करना है। सचिन बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसके लिए आज रात को मुझे वो लाली पाउडर से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और साइली उसको देखती है और फिर वो दोनों गॉगल पहन के डिटेक्टिव की रीच चालू कर देते हैं। सचिन और साइली इस बात से राजी हो जाते हैं कि सचिन जो भी करेगा वो सही करेगा, और इस बार रोशनी को सामने आना ही पड़ेगा। यहाँ पे रात को तेजस अपने कमरे से बाहर आता है, किसी बच्चे की आवाज़ आ रही होती है, इसलिए वो पालने में देखता है तो कोई बच्चा रो रहा होता है। वो कहता है किसका बेबी है ये, किसका बेबी है? वो पास जाता है और देखता है तो वहाँ पे गड्डियाँ रहती है, गहने रहते हैं और वो बेबी रहता है। वो पास जाके और देखता है तो प्रॉपर्टी ऑफ तेजस। वो खुश हो जाता है कि उसका बच्चा है और उसको ये सब कुछ मिला है, और वो अपने आप को इस बच्चे के रूप में देखता है और वो खुश हो जाता है कि ये तो मेरा बच्चा है, और वो खुश होकर नाच रहा होता है। और फिर रोशनी के नाम से चिल्लाने शुरू कर देता है, रोशनी बाहर आओ, रोशनी रोशनी। और रोशनी भी अपने कमरे से बाहर आती है। तभी वो उसे पकड़ता है और उस पालने की तरफ लेके आता है और उसको दिखाता है देखो अपना बच्चा, और वो भी देखती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर तेजस उस बच्चे को उठाता है और कहता है देखा ये तो कुबेर महाराज ने भेजा है, और फिर उसको बोलता है कि पालने में देखो। वो देखती है तो गहने और पैसों की गड्डियाँ रहती है। उतने में ही रेणुका और परेश भी अपने कमरे से बाहर आते हैं और खुश हो जाते हैं, अरे वाह तेजस तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं। रेणुका उस बच्चे को अपने पास लेती है और उसको प्यार कर रही होती है, और यहाँ पे परेश भी बहुत खुश हो जाता है और बोलता है मैं तो अपने गले का हार दूँ ये दूँ, और निकालने जाता है तो कुछ होता नहीं, इसलिए फिर वो एक इन्वेलप निकालता है और तेजस की तरफ फेंकता है और कहता है जैसे आई ने कहा था मेरी कि प्रॉपर्टी तेरे नाम होगा तो तेरे नाम होगा, तेरे बच्चे के नाम होगा। और फिर ये मिलते ही तेजस और रोशनी परेश और रेणुका के पैर छूते हैं और दोनों ही बहुत खुश होते हैं। उतने में वहाँ पे रिया आ जाती है, इन पे फूल बरसाती है, कांग्रेट्स बोलती है दोनों को। फिर साइली भी इन दोनों को कांग्रेट्स बोलती है और वो दोनों को थैंक्स बोलते हैं। उतने में सचिन बाहर से आता है और बोलता है ए छोटा खजूर, और ये दोनों जन देखने लगते हैं। तभी बोलता है मतलब तेरा छोटा बच्चा। फिर तेजस अपने पास उस बच्चे को लेता है और उसको किस कर रहा होता है। उतने में ही यहाँ पे रोशनी उसको चिल्ला रही होती है तुम क्या कर रहे हो, और उसे मारती है और नीचे गिराती है। वो बोलते हैं क्या बेबी तुमने मुझे नीचे क्यों गिराया? वो कहती है तुम किसको किस कर रहे थे रात को? वो कहते हैं क्या बेबी नहीं है? वो कहती है बेबी कौन सा बेबी? और फिर उसे समझ में आता है कि ये सब कुछ तो एक ड्रीम था, सपना था। तेजस ऊपर बेड पे आके बैठता है और उसे कहता है कि मैंने अभी सपना देखा बेबी का, हम लोग को भी बेबी प्लान करना चाहिए। यहाँ पे रोशनी उसे गौर से देख रही होती है। वो कहती है क्या बात कर रहे हो, हाँ ये बात तो सही है,
तेजस तुरंत कहता है कि यानी कि हमें वो प्रॉपर्टी तो मिलेगी। यहाँ पे रोशनी कहती है तुम प्रॉपर्टी के लिए बेबी चाहते हो, यानी कि हमारे लिए नहीं। वो कहता है कि प्रॉपर्टी आएगी तो सब कुछ आएगा ना, हमारी खुशियाँ भी आएगी और हमारी इज्जत जो गई है, हमें ताने सुनने पड़ते हैं, हमारा नाम खराब हो गया, वो भी तो वापस आएगा। यहाँ पे रोशनी सोच में पड़ जाती है कि हाँ ये बात तो तेजस सही कह रहा है, ये तो हो सकता है। वो कहती है हाँ मुझे भी यही लग रहा है, और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। यहाँ पे रिया एक डॉल उस झोले में पालने में रखती है और देख रही होती है, बहुत उदास होती है। उतने में यहाँ पे सचिन साइली को कहता है कि मेरा खाना पीना हो गया, मैं ज़रा वॉक लेके आता हूँ। पानी की बोतल लेता है और वो जा रहा होता है और साइली उसके पीछे होती है। वो एकदम से देखता है कि रिया उस पालने के यहाँ पे खड़ी है। वो साइली को बोलता है ये ऐसे क्यों खड़ी है उदास, और वो भी देखती है तो वो उदास होती है रिया। वो दोनों जन उसके पास आते हैं और यहाँ पे साइली और सचिन उसको पूछते हैं क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है। तभी रिया कहती है कि मुझे वो बात खटक रही है जो मैंने सरोगेसी की कही, तो सब लोगों के चेहरे देखने जैसे थे, वो लोग क्या मुझसे नाराज है क्या। सचिन रिया को बोलता है तू टेंशन काय को ले रही है, तुझको जो करने का ना तू कर, मैं और साइली तेरे साथ है। रिया को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर साइली उसके पास आती है और कहती है ये तुम्हारा फैसला होगा, और जो भी तुम्हारा फैसला हो गया मैं और सचिन तुम्हारे साथ होंगे। रिया खुश हो जाती है ये बात सुन के। फिर रिया साइली बहनी को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि पहला बच्चा आप लोग ही दो। तो साइली मुस्कुरा रही होती है और सचिन शर्मा रहा होता है। साइली सचिन को देखती है और उसको बोलती है तुम्हें जाना था ना, सवारी थी ना, तो जाओ ना, यहाँ पे क्यों खड़े हो। सचिन हाँ हाँ करके मुस्कुरा रहा होता है। साइली उसको चिल्ला के भगा देती है और फिर यहाँ रिया हंस रही होती है और फिर साइली भी हंसने लग जाती है। साइली उसको देखती है, तभी रिया कहती है आपका पहला बच्चा होगा ना तो आंटी को अटैक आएगा, और दोनों हंसने लगते हैं। साइली अपने काम पे चली जाती है रिया को बाय बोल के। वो मार्केट में अपने फूलों की डिलीवरी कर रही होती है। एक जगह पे वो डिलीवरी कर रही होती है, उतने में उसका ध्यान जाता है कि कोई बाइक से आए हैं दो लोग और उसका वो जो डब्बा रहता है स्कूटी के पीछे वो उठा के लेके जा रहे हैं। वो एकदम से देखती है और चिल्लाना शुरू कर देती है ए क्या कर रहे हो, मेरा माल कहाँ लेके जा रहे हो, मेरे फूल कहाँ लेके जा रहे हो। और वो लोग वो उठा के लेके जाते हैं और साइली देखते बैठते। साइली उनके पीछे भागती भी है, लेकिन वो बाइक पे वो उसका बॉक्स रखते हैं और भाग जाते हैं। साइली भी तुरंत अपनी स्कूटी चालू करती है और उनके पीछे पीछे चली जाती है। वो लोग मंदिरा के ही आदमी रहते हैं। साइली उनका पीछा करती है। वो दोनों जन बाइक से मंदिरा के घर के सामने आते हैं, वो बॉक्स लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे साइली भी उनके पीछे पीछे आती है और फिर वो भी स्कूटी बाहर रखती है और अंदर घर के अंदर चली जाती है और वो चिल्ला रही होती है मेरा सामान दो, मेरा सामान कहाँ है। और जाते जाते वहाँ पे बोर्ड होता है मंदिरा सिंह करके। साइली उसके घर पे आके चीख रही होती है मेरा सामान दो, कहाँ हो तुम लोग, मेरा सामान दो। उतने में एक औरत जो हाउस हेल्प रहती है वो आती है और उसे बोलती है चिल्ला क्यों रही हो, शांत रहो ना, खाने का वक्त हो गया, खाना खाओ। यहाँ पे साइली बहुत ही टेंशन में होती है। वो कहती है मुझे खाना नहीं है, मेरा बॉक्स दो, मेरा सामान उठा के लेके आए। उतने में मंदिरा वहाँ से आती है और साइली उसे देखती है। साइली को समझ में आता है ये सब कुछ मंदिरा का किया करा है। वो मंदिरा के सामने आती है और कहती है ये तुमने किया है, अब मुझे समझ में आया, ऐसी हरकत तुम ही कर सकती हो। मंदिरा कहती है शांत हो जाओ, खाने का वक्त हो गया, लो खाना खाओ। वो उसको रोटी और अचार देती है रोल करके, लेकिन वो नीचे रख देती है और कहती है मुझे खाना नहीं है, मुझे मेरा सामान दे दो। वो कहती है ओ पित्ती सी बच्ची, खाना खाओ, अचार और रोटी बहुत अच्छी लगती है। साइली कहती है मैं अपनी मेहनत से खाऊंगी, लेकिन मुझे ये बताइए आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, आप तो मुझे देखना भी नहीं चाहती, तो आप यहाँ पे मुझे क्यों लेके आई हो। फिर मंदिरा अपना प्लान बताती है। मंदिरा कहती है कि तुम मेरे साथ काम कर लो, मेरे साथ हाथ मिला लो, मैं तुम्हें सैलरी दूंगी और जब ऑफ सीज़न होगा तब मैं तुम्हें कुछ पैसे सैलरी वो देती ही रहूँगी। यहाँ पे साइली उसको समझ में आ जाता है कि मंदिरा क्या कहना चाहती है। साइली मंदिरा को इनकार कर देती है और यही ऑफ़र उसे देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें नौकरी पे रखूँ तो मैं ही ये ऑफ़र आपको दूँ तो, और मैं तुम्हें अच्छी सैलरी भी दूंगी और हाँ कमीशन भी दूंगी जो मेरा ऑर्डर होगा उस पर। ये सुनते ही मंदिरा गुस्से में आ जाती है। साइली कहती है मुझे मेरा सामान दे दो, मुझे यहाँ से जाना है। साइली ऐसे बोलने के बाद और वो गुस्से में होती है। ये देखने के बाद मंदिरा ताली बजाती है और फिर उसके आदमी साइली का वो बॉक्स लेके आ जाते हैं और साइली को दे रहे होते हैं। साइली कहती है ऐसे नहीं, जहाँ से लिया था वहीं पे रखना होगा। और वो दोनों मंदिरा को देखते हैं। मंदिरा चुप होती है। वो दोनों जन बाहर जाते हैं वो बॉक्स उसके स्कूटी पे रखने के लिए। पीछे पीछे साइली भी जा रही होती है, लेकिन फिर आगे जाके साइली रुकती है और पीछे आती है और कहती है कि मैं ईमानदारी से काम करती हूँ और मुझे ईमानदारी से काम करना अच्छा लगता है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि मैं ऐसी कोई भी हरकतें नहीं करती जैसे आप करती हो। और उसे नमस्ते करती है और वहाँ से जा रही होती है। फिर वो देखती है कि रोटी और वो
आचार जो उसने रखा होता है। साइली कहती है मैं अपमान नहीं करती, लेकिन अपने ही कमाई का खाती हूँ। लेकिन वो एक निवाला लेती है और वहाँ से चली जाती है। और मंदिरा को यहाँ पे साइली पे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं देख लूँगी, तुमने मुझसे पंगा लिया है। यहाँ पे घर पे दूसरी तरफ रेणुका उस पालने को देख के एकदम से गौर से खो जाती है। उतने में परेश वहाँ पे आता है और रेणुका को पूछता है, रेणु तू ये पालने को क्यों देख रही है? तभी वो कहती है, मुझे अपने तीनों बेटों की याद आती है कि वो जब छोटे थे तभी इस पालने में सोते थे। परेश कहता है वो तो इतना रोते थे। और फिर रेणुका कहती है हाँ तुम्हें उनका रोना बहुत अच्छा लगता था ना? वो कहता है हाँ मुझे तो उनका रोना गाने की तरह लगता था। रेणुका आगे परेश को कहती है कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब पोता हो और मैं उसका डायपर चेंज करूं। यहाँ पे परेश कहता है तूने कभी अपने बच्चों का भी नहीं किया, लेकिन अब पोतों का करना चाहती है। वो कहती है हाँ मैं करूँगी, तुम देखना। और वो लोग हंस रहे होते हैं। उतने में परेश कहता है देखना पहला पौधा तो सचिन और साइली ही देंगे। उतने में सचिन की आवाज़ आती है बाबा बाबा। रेणुका का मुंह गिर जाता है। परेश कहता है इतना चिल्ला क्यों रहा है, क्या हुआ? उतने में वो खजूर खजूरी मेंढक साइली सबको बुलाता है। साइली आती है और बोलती क्या हुआ, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तभी यहाँ पे रेणुका परेश को पूछती है कि तुम्हें क्या पहले से पता था कि साइली माँ बनने वाली है? परेश रेणुका के पास देखता है और कहता है नहीं। यहाँ पे साइली सचिन को देखती है। सचिन बोलता है ये क्या है, ये कोई बात नहीं है। तो वो कहती है तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? फिर यहाँ पे तेजस कहता है तू ये पेपर लेके क्यों घूम रहा है? क्या बस में वो ना मांगते हैं वैसे मांग रहा है क्या? या फिर बाबा से प्रॉपर्टी साइन करवाना चाहता है? आई बाबा तुम लोग ये मत करो। यहाँ पे सचिन कहता है खजूर तू चुप कर रहे, तू कुछ भी सोचता रहता है। लेकिन यहाँ पे वो कहता तो इसमें क्या है, ये साइन क्यों चाहिए? ये कहता है मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ, मैं तेरी तरह नहीं हूँ झूठा मक्कार साइन ले लूँ फ्रॉड से। यहाँ पे रोशनी तेजस को बोलती है शांत रहो ना, सुनो ना वो क्या बोल रहा है। यहाँ पे तुरंत रिया कहती है सचिन क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सचिन बोलता है रुक मेंढक बताता है। वो फॉर्म दिखाता है सबको और कहता है ये फॉर्म है जो बाबा और तेरी बाई को तुम दोनों को भरना है। परेश कहता है कैसा फॉर्म है, ये क्या भरना है? तभी सचिन कहता है ये हम लोग की दुबई जाने का फॉर्म है, तत्काल में पासपोर्ट बनाएंगे और हम लोग दुबई जाएंगे। सचिन ये बोलता है तभी साइली को समझ में नहीं आता। साइली सचिन को देखते हैं। यहाँ पे रिया कहती है वाह दुबई, लेकिन क्यों, हम लोग क्यों जा रहे हैं? उतने में सचिन कहता है कि हम लोग की शादी हुई तब से हम लोग कहीं बाहर नहीं घूमने गए, हनीमून पे भी नहीं गए। साइली को देख के बोलता है। तभी यहाँ पे साइली बोलती दुबई? वो कहता है हाँ। और ये सुनते ही रोशनी के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, क्योंकि दुबई बोले तो सचिन और साइली के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। यहाँ पे सचिन बोलते हैं बाबा चलना, हम लोग सब चलते हैं दुबई, मैं अकेला नहीं जाएगा। तभी यहाँ पे रेणुका और परेश एकदम गौर से देखने लगते हैं ये दुबई के लिए क्यों बोल रहा है, क्या हुआ? तभी यहाँ पे सचिन ये सब बोलता है। तभी तेजस कहता है दुबई जाना मतलब क्या, तुझे खाने की चीज़ लगता है क्या? आने जाने का खर्चा, वहाँ पे रहने का खर्चा तुझे क्या लगता है सब मुफ्त है? तभी सचिन बोलता है नहीं, आने जाने का खर्चा करने का है, बाकी वहाँ पे रहने का खाने का सब कुछ तो वो लाली पाउडर करेगी ना। और यहाँ रोशनी एकदम शौक में आ जाती है। वो कहता है कि लाली पाउडर करेगी ना, उसका घर है ना वहाँ पे, तो हम लोग मस्त रहेंगे, खाएंगे पिएंगे मस्त। बाबा ये ले, ये फॉर्म भरना। और परेश वो फॉर्म लेता है, लेकिन परेश एकदम से दंग रह के ये सब देख रहा होता है। यहाँ पे रेणुका वो फॉर्म देखती है। परेश उसे पूछता है सचिन हम लोग क्यों? तो वो कहता है तो हम लोग सब जाएंगे ना घूमने के लिए, मैं मेरी बाई को हनीमून मनाएंगे, हम लोग सब साथ में जाएंगे, वो भी दुबई। ऐसे हाथ दिखाता है और सीटी मारता है और रोशनी के पास देखता है। रोशनी की हवा टाइट हो गई है। वो देखती है और एकदम से चौंक जाती है, अब ये लोग दुबई आएंगे तो मैं क्या करूं? और ये सब कुछ तो नाटक है। यहाँ पे साइली कहते हैं हम लोग दुबई जाएंगे। वो कहते हैं हाँ दुबई जाएंगे और सब लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पे रेणुका भी बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है हाँ हाँ हम लोग जाएंगे और रोशनी के घर पे रहेंगे। रोशनी यहाँ पे चौंक जाती है। अब काकू ने ये सब कुछ बोला है तो यहाँ पे सचिन और साइली बराबर से रोशनी को देख ही रहे होते और एक दूसरे को देखते ही इशारा करते हैं। यहाँ पे परेश कहता है तू कुछ भी बोल रहा है, क्यों जाएंगे हम लोग सब? तो वो बोलते हैं बाबा तू फिक्र मत करना, वहाँ पे हम लोग जाएंगे, इसके बाबा से मिलेंगे। परेश कहता है बाबा जेल में है तो हम लोग क्या जेल में जाएगा, मैं जेल में जाऊंगा उनसे मिलने? तभी यहाँ पे रोशनी एकदम से डर जाती है। अब इसका भांडा फूट गया, उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसे पसीना आने लगता है। सचिन बोलता है बाबा वो जेल में है, जैसे कोई हॉस्पिटल में रहता है तो हम लोग फूल फल लेके उसको मिलने जाते हैं ना, वैसे ही जेल में भी मिलने जाने का कोई तरीका होगा ना। यहाँ पे ये सुनते ही रोशनी एकदम चौंक जाती है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या बोलूँ? यहाँ पे सचिन कहता है क्या लाली पाउडर, बराबर ना, मैंने बराबर बोला ना। यहाँ पे रोशनी क्या बोले, वो उसका मुँह ही नहीं खुलता, वो बोलने ही जा रही होती। उतने में रिया कहती हाँ रोशनी एग्जैक्टली हम लोग जा सकते हैं ना, तुम्हारे घर है ना वहाँ पे। और यहाँ पे सचिन कहता है हाँ उसका घर है, लेकिन यहाँ पे तेजस कहता है सचिन तुझे पता नहीं है क्या, उसके बाबा जेल में है।
यहाँ पे सचिन कहता है ए खजूर, वो पुरानी बात हो गई, उसके चाचा आए थे तभी क्या बोले, उसके बाबा ने दूसरी शादी की है तो उसकी वो सौतीली माँ है ना। यहाँ पे रोशनी अपने मुंह पे हाथ लगाती, हो गई वाट लग गई। यहाँ पे सचिन बोलता है क्या बराबर बोला ना मैंने। यहाँ पे तुरंत रेणुका कहती है हाँ हाँ बराबर है, मैं समधन जी से भी मिलूंगी, रोशनी किसी और को नहीं, मुझे तो लेके जा ही सकती है। अब रोशनी लटक गई, अब काकू को क्या बोले। अब उसका मुंह देखने जैसा होता है, वो अब काकू को हाँ करके बोलती तो है, और यहाँ पे सचिन उसको देख के मुस्कुरा रहा होता है, उसके सारे एक्सप्रेशंस वो मार्क कर रहा होता है। लेकिन रेणुका बोलती हाँ हाँ मैं मिलूंगी और मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगी। यहाँ पे रोशनी काकू को बोलती हाँ ठीक है। वो कहती है तू लेके जाएगी ना, हम लोग का ख्याल रखेगी ना। रोशनी हाँ बोलती है, अब उसको हाँ बोलने के अलावा कोई चांस ही नहीं है। वो कहती है हाँ, और मन में बोलती है अब मैं क्या करूँ, काकू को क्या जवाब देना है। सचिन देख के खुश हो जाता है, और फिर साइली भी रोशनी को देख रही होती है। रोशनी एकदम टेंशन में आ जाती है। यहाँ पे सचिन एक के ऊपर एक बोल रहा होता है। वो बोलता है बाबा और तेरी बाई को वो दोनों साइन कर लो ना, हम लोग तात्काल में ये पासपोर्ट बनाते हैं, रोशनी का तो रहेगा। साइली बोलती है क्योंकि वो तो दुबई से है। और फिर सचिन बोलता है एक हफ्ते का तो सवाल है, एक हफ्ते के बाद हम लोग का पासपोर्ट हो जाएगा, पैकिंग वैकिंग करना चालू कर दे। यहाँ पे रेणुका बोलती है हाँ मैं तो जाऊँगी दुबई, मुझे दुबई जाना है और अपनी समधन से मिलना है। यहाँ पे सचिन और साइली रोशनी को देख रहे होते हैं। रोशनी के तो वाट लग गई, अब वो आई बराबर से पहाड़ के नीचे। सचिन परेश को पेन देता है क्योंकि रेणुका उसको बोलती है हाँ हाँ परेश जल्दी साइन करो ना, हमें पासपोर्ट निकालना है। और परेश वो फॉर्म भर देता है। यहाँ पे रोशनी देखती है उसके पास अब और कोई रोकने का चारा ही नहीं है। परेश और रेणुका उस फॉर्म पे साइन कर देते हैं। फिर सचिन उस फॉर्म को लेता है और कहता है अब मैं ये फॉर्म का काम फटाफट चालू कर देता है ताकि हम लोग का पासपोर्ट फटाफट से बन जाए। और फिर जानबूझकर सचिन और साइली रोशनी को देख रहे होते हैं। रोशनी की हवा टाइट हो जाती है, वो अपने ही धुन में सोचते सोचते वहाँ से धीरे धीरे कल्टी मार रही होती है, और सचिन उसको देख के मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पे रोशनी अपने कमरे की तरफ जा रही होती है। अब किसी को भी शक नहीं होता कि रोशनी इतनी चुप क्यों, अपने घर जाना है तो उसे खुश रहना चाहिए ना। यहाँ पे तेजस रोशनी रोशनी करके पुकार रहा होता है, लेकिन रोशनी उसका ध्यान ही नहीं होता। सचिन और साइली की नज़र बराबर से रोशनी पे होती है। सचिन और साइली बराबर रोशनी की हर एक हरकतें मार्क कर रहे होते हैं कि उसको क्या लग रहा है, उसके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे हैं। यहाँ पे तेजस रोशनी बाबू बाबू करके उसके पीछे पीछे जाता है। रोशनी गुमसुम से एक लाश की तरह अपने कमरे में चली जाती है और उसके पीछे पीछे तेजस भागता है। यहाँ पे अगले ही सीन में सचिन बाहर अपनी गाड़ी पहुंच रहा होता है, उतने में साइली आती है और कहती है कि तुमने ये दुबई का क्या निकाला, हम लोग दुबई जाएंगे, क्या बात कर रहे हो तुम, हमारे पास इतने पैसे है क्या, हम इतने पैसे थोड़ी ना इकट्ठा कर सकते हैं कि सबको दुबई लेके जाए, हम लोग तो दिल्ली तक नहीं जा सकते, तुम क्या कर रहे हो सचिन। और वो कहता है तेरी गाड़ी कब रुकेगी, वही मैं देख रहा, तेरी गाड़ी एक बार शुरू हो जाती है ना तो रुकने का नाम नहीं, मुझे लगता है कि मुझे चेन ही खींचना चाहिए था। तभी फिर साइली कहती है अच्छा चलो हो गया मेरा, अब बताओ। वो उसको बोलता है डिटेक्टिव है ना तो गॉगल पहन। वो अपने जेब से उसका गॉगल निकालता है, खुद का गॉगल निकालता है और पहनते हैं वो दोनों। साइली बोलती है ये गॉगल पहन के क्या होने वाला है, वो निकालती है। वो बोलता है वापस पहन, वो पहनती है। वो कहती है अब तो बताओ हम लोग क्या करने वाले हैं। तो वो बोलता है कौन दुबई जाने वाला है। वो कहती है तुमने तो अभी अंदर कहा कि हम सब दुबई जाएंगे, दुबई जाके क्या दो फोटो खिंचाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे तस्वीर, हमारे पास इतने पैसे नहीं है सचिन, हमारा गाड़ी का ईएमआई है, हमारा खर्चा है। वो कहता है कि किसने बोला हम लोग जाएंगे, तूने कल क्या बोला था, हमें ढूंढना है, सुराग ढूंढना है। वो कहती है हाँ। सचिन बोलता है गॉगल पहन वापस। वो पहनती है। तभी वो ही मैं कर रहा है, हम लोग जा नहीं रहे हैं, सिर्फ मैंने बोला है कि हम जाएंगे। वो लाली पाउडर को देखा क्या, और वो दोनों यही बातें करते हैं। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।